Hello guys, welcome to Mr. Club Hindi Tarot. So this is going to be a collective reading और मैं बात करूँगी 3 सीक्रेट्स की जिसे आप तक पहुँचना है क्योंकि वो आपके डेस्टिनी का हिस्सा है. ऑलराइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं जिसे आप तक पहुँचना ज़रूरी है क्योंकि ये आपके फ्यूचर से, आपकी डेस्टिनी से जुड़ी हुई है. आई होप ये आपके लिए कंफर्टिंग मैसेज हो. इसे सुन के आप मोटिवेटेड फील करें, इंस्पायर्ड फील करें. ऑलराइट, याद रखें ये एक जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव एनर्जी है, सो टेक ओनली व्हाट यू फील इज फॉर यू. अगर ये आपसे रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते आपको सारे इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. ओके, सो लेट मी शफल दीज कार्ड्स एंड लेट्स सी व्हाट वी हैव. सो स्पिरिट्स, व्हाट डू यू नीड पीपल टू नो? Secrets they need to know about their future, about their destiny. ओके, सो हमारे पास है शैडो विच इज़ द मून, लाइट विच इज़ द सन, अमेजिंग, विजडम, हायरोफांट, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, 4 ऑफ वॉन्ड्स, डिसेप्शन, 7 ऑफ सोर्ड्स, थर्ड आई चक्र है, हार्मनी है विच इज़ द लवर्स, एंड पेशेंस जो कि है टेम्परेंस. ऑलराइट, सो बहुत सारे मेजर अरकाना हैं आपके रीडिंग में कलेक्टिव. पहली चीज़ जिसे मैं बहुत क्लियरली देख रही हूँ वो ये है कि आप में से बहुत सारे लोग नाखुश हैं. हो सकता है आप जनरली नाखुश हैं, आपको पता नहीं आप क्यों ये महसूस कर रहे हैं. आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके प्लान्स जैसा आपने सोचा था वैसे वर्कआउट नहीं हो रहे हैं. हो सकता है आपके रिलेशनशिप्स वैसे नहीं हैं जैसा आपने सोचा था. आप कुछ अलग करना चाहते हो, नया करना चाहते हैं, पर आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा अपने फैमिली से, दोस्तों से. आपको ये भी लग रहा होगा कि लोग आपको समझ नहीं पा रहे. प्रेशर फील हो रहा है, आप अपने फ्यूचर के बारे में अनसर्टन हो. आप में से कुछ लोग लॉस्ट महसूस कर रहे हैं. हो सकता है आप अपनी ज़िंदगी दूसरों से कंपेयर कर रहे, उनकी ग्रोथ देख रहे और उस चीज़ की वजह से आपको डिप्रेसिंग फील हो रहा है, आप फ्रस्ट्रेटेड हो. आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप गुस्सा हो. जनरली आप इस एनर्जी में हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही है, मेरे लाइफ में ग्रोथ क्यों नहीं है, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रही. बिकॉज आई एम अ गुड पर्सन, आई एम हार्ड वर्किंग, मैं हर चीज़ सही तरीके से करने की कोशिश कर रही हूँ, वॉट एवर इट इज़. तो मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये प्रेशर है, घबराहट है, हिचकिचाहट है. आप लॉस्ट या कंफ्यूज्ड महसूस कर रहे हैं, स्पेशली अपने फ्यूचर को लेके, अपने रिलेशनशिप्स को लेके. पर मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में ये एक साइलेंट, काम, स्टैग्नेंट एनर्जी इसलिए है क्योंकि यू हैव टू कम इन अलाइनमेंट विथ अनदर पर्सन. ओके, सो आप किसी के साथ कनेक्ट करने वाले हो और मैं देख रही हूँ कि इस इंसान के साथ आप को क्रिएट कर रहे हो, विच मीन्स यू आर बिल्डिंग समथिंग. आप कुछ क्रिएट करने वाले हो अपने लाइफ में. ओके, एक लॉन्ग टर्म चीज़, प्रोफेशनली हो सकता है, पर्सनली हो सकता. ऑलराइट, और उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी एनर्जी ऐसी नहीं हो जैसा आप महसूस कर रहे हैं. तो जब चीज़ें शांत होती है, आपके लाइफ में ज़्यादा एडवेंचर नहीं हो रहा है, फास्ट मूवमेंट्स नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको वक्त दिया जा रहा है कि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करें, आपके लाइफ में क्लैरिटी हो, आप अपने पैटर्न्स पे, उन चीज़ों पे रिफ्लेक्ट करें जो आपको रोक रही है. क्योंकि ये सीख बहुत इंपॉर्टेंट है और हम ये नहीं समझ पाते कि बिहाइंड द सीन्स क्या चीज़ें हो रही है हमारे साथ. जैसे आप इसे ऐसे समझें कि जब हम सोते हैं, ओके, सो बहुत सारे एक्टिविटीज़ ऑलरेडी हो रहे हैं, आपके ऑर्गन्स फंक्शन कर रहे हैं, आपकी बॉडी को रेस्ट मिल रहा है, आपका मन शांत हो रहा है ताकि आप री एनर्जाइज महसूस करें, आप खुद को रिचार्ज कर सकें. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये समझें कि शांति में भी हमारे लिए एक लेसन छुपा हुआ है और हम सब के लिए ये अलग लेसन्स होंगे.
आप में से बहुत सारे लोग इस चीज़ को पर्सनली ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि भगवान ने यूनिवर्स से ये कहा है कि आपकी ज़िंदगी को हेल बनाएं, आपकी ज़िंदगी में सारे मुश्किलें परेशानियां ऐड करें। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। अगर हमारी लाइफ में मुश्किलें आती है तो हमें ये समझना चाहिए कि कुछ चीज़ें हैं जिसे हमें सीखना है, समझना है, उस चीज़ को पीछे छोड़ना है, बिकॉज दैट्स वाई वी आर हियर। हम अर्थ पे आए हैं बहुत सारी चीज़ों को सीखने के लिए, राइट? सो आई फील आप में से बहुत सारे लोग इसे पर्सनली ले रहे हैं कि मेरे साथ ही ये क्यों हो रहा है, मेरे लाइफ में इतने स्ट्रगल्स क्यों हैं। ऐसा नहीं है, हर इंसान अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है। सो देर आर सर्टन थिंग्स विच यू नीड टू लर्न, ओके? सो मे बी ये एक स्टैग्नेंट पीरियड आपके लाइफ में आई है क्योंकि कुछ लोगों को ये सीखना है कि पेशेंस क्या होता है। कुछ लोगों को ये समझना है कि आप काम करते रहें और खुद पे विश्वास करें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। कुछ लोगों को ये सीखना है कि आप अपनी ज़िंदगी को दूसरों के साथ कंपेयर ना करें। इट्स नॉट राइट। आप जो देख रहे हो वो एक आउटर पर्सोना है। आपको नहीं पता है कि उस इंसान की ज़िंदगी में एक्चुअली क्या चल रहा है। कई बार हमारी नज़रें धोखा खाती है, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। अगर आपको दूसरों से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आप अपनी ताकत को पहचानें। मैं कभी ये एडवाइस नहीं करूँगी कि अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हो तो आप गलत रास्ते से अपनी मंजिल तक पहुँचने की कोशिश करें। मैं ये मानती हूँ कि गलत रास्ते से सफलता बहुत जल्दी मिल जाएगी, पर हमें लगता है कि जिस वक्त हम गलती कर रहे हैं कोई हमें देख नहीं रहा। बट एनर्जी नेवर लाइज। ऊपर वाला हमेशा हमें देखता है एंड इट कम्स बैक टू अस। कहते हैं ना, अगर आप किसी और के लिए गड्ढा खोदोगे तो आप उस गड्ढे में गिर जाओगे। सो पेशेंस बनाए रखें। मैं आपसे सिर्फ ये कहूँगी कि डोंट लूज होप, क्योंकि आपके लाइफ में कुछ बड़ा होने वाला है और आपको उसके लिए तैयार किया जा रहा है। ऑलराइट? मुझे लगता है कि किसी चीज़ को करने से आप घबरा रहे हो, या तो आप ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे, या आपके मन में हिचकिचाहट है, और मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको अनकंफर्टेबल करेगी। तो मैं कहूँगी कि एक बार अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के देखिए। आप सरप्राइज होंगे ये जान के कि अब तक आपने आगे कदम क्यों नहीं बढ़ाया। मैं सुन रही हूँ, अगर किसी तरह के ट्रैवल प्लान्स हैं जिसे आप कैंसिल करने की कोशिश कर रहे हैं, या अगले 5-6 दिनों में मुझे लगता है कि आपको किसी तरह की इनविटेशन मिलेगी। मे बी किसी की शादी अटेंड करोगे आप, पार्टी, गेट टुगेदर, या मे बी आप डेट पे जाओगे, ऑफिस की पार्टी होगी, पर मैं देख रही हूँ कि आप बहाने बनाओगे, उसे आप कैंसिल करने की कोशिश करोगे क्योंकि आप सोशलाइज नहीं करना चाहते। आपके मन में कंफ्यूजन है, डाउट है, आप लोगों से मिलना नहीं चाहते, आपको लगता है कि वो आपको समझ नहीं रहे हैं, आप इस एनर्जी में रहना चाहते हो। तो मैं आपसे कहूँगी इस ऑफर को एक्सेप्ट करें। मैं सुन रही हूँ कि सोशल इवेंट या ट्रिप पे आप ऐसे लोगों से मिलोगे या किसी एक ऐसे इंसान से मिलोगे जिसकी वजह से आपके लाइफ में लॉन्ग टर्म ग्रोथ, सेटिस्फैक्शन, खुशियां आने वाली है। ओके? तो आपको ये अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि आप इस नेगेटिव माइंडसेट से निकलें और पॉजिटिव नई ऊर्जा से कनेक्ट करें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपकी डेस्टिनी, आपकी लॉन्ग टर्म सफलता में एक अहम रोल निभाने वाले हैं। ओके? सो यू हैव टू मीट दिस पर्सन। और शायद आप इस प्रोसेस को डिले कर रहे हो क्योंकि आप इस माइंडसेट में हो कि आप डिप्रेस्ड हो, परेशान हो, आप फ्यूचर के बारे में सोच के घबरा रहे हैं, दूसरों के साथ अपनी लाइफ को कंपेयर कर रहे हैं, आप में पेशेंस नहीं है। तो ये चीज़ें आपको सीखनी है बिफोर यू मीट दिस पर्सन, राइट? ओके? सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर यू। दूसरी चीज़ हमारे पास है यहाँ पे थर्ड आई चक्र। तो आपकी थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो रही है, जिसका मतलब है कि आप एनर्जीज को लेके ज़्यादा सेंसिटिव होंगे। आप अपने आसपास के लोगों की मंशा को इंट्यूटिवली पहचान लोगे। कई तरह की डिसेप्टिव, नेगेटिव, जलन वाली एनर्जी आपके आसपास है जिससे आपका पाला पड़ा होगा, जिससे आपने डील किया है इन द पास्ट। ये आपके रोमांटिक पार्टनर हो सकते हैं जिन्होंने आपको हर्ट किया, आपका दिल तोड़ा, या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स जो आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, आपको समझते नहीं हैं, या मे बी आपके दोस्त हो सकते हैं, ऑफिस में कोवर्कर्स हो सकते हैं। सो ऐसे लोग आपके आसपास हैं। स्पेशली मैं देख रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये आपकी फैमिली सिचुएशन को लेकर है। अगर आप मैरिड हो
तो आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे होंगे, फैमिली डायनामिक्स बिगड़ी हुई होगी, आपके रिश्ते अपने पेरेंट्स के साथ या अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ अच्छे नहीं होंगे, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रही होगी। अगर आप एक लॉन्ग टर्म कमिटेड पार्टनरशिप में हो तो लॉन्ग टर्म पार्टनर के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं होंगे, सही नहीं चल रहे होंगे फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम, पर आप अपनी कंफर्ट जोन से नहीं निकल रहे। सो आई फील आपकी थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो रही है और आपको समझ आएगा कि ये कौन लोग हैं। क्योंकि यू नो गाइस, हम हमेशा ये सुनते हैं कि लोगों की असली पहचान उस वक्त होती है जिस वक्त आप परेशान होते हो, आप लो महसूस कर रहे हैं, आपके लाइफ में चीज़ें सही नहीं हो रही है, आप एक नेगेटिव स्पेस में हो, आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं हो रही। उस वक्त आपको ये समझ आएगा कि आपके असली दोस्त, असली वेल विशर्स, असली सपोर्टर्स कौन हैं। तो जिस वक्त आप एक अच्छी पोजीशन पे होते हैं, आपके पास पैसा है, अच्छी लाइफस्टाइल आप मेंटेन कर रहे हो, आप सफल हो, आप देखोगे आपकी सोशल लाइफ बहुत अच्छी होगी, बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे और हो सकता है कि उनमें से बहुत सारे लोगों की मंशा सही नहीं होगी, तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसी डिसेप्टिव एनर्जी से कनेक्टेड होंगे। एंड मुझे लगता है आपको ये भी सीखना है कि कैसे इन लोगों से आप दूरी बनाएं। इसलिए शायद आपके लाइफ में ये एक लो पॉइंट आई है कि आप समझें कि किन लोगों से आपको दूरी बनाने की ज़रूरत है, बिकॉज दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी। उन्हें लेके आप आगे नहीं बढ़ सकते। बट हम हमेशा ग्रो करते हैं। अगर आप फाइनेंशियली मजबूत नहीं हो रहे तो आप इमोशनली मजबूत हो रहे। अगर आप फिजिकली मजबूत नहीं हो तो आप देखोगे कि आपकी माइंडसेट या आप स्पिरिचुअली बहुत मजबूत हो, आप गिव अप नहीं करते, आप खुद पे विश्वास करते और आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कर रहे। सो गाइस, हम हमेशा ये चीज़ें सीखते रहते हैं, ऑलराइट। पर यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि आपको किसी की सच्चाई क्लियरली दिखेगी कि वो आपके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, सेल्फिश है या आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। इस एनर्जी से डिस्कनेक्ट करने में ही आपकी भलाई है। तो जिस वक्त आपके सामने ये चीज़ें आएगी, अपनी इंट्यूशन को डाउट मत करिएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग कभी कभार डिनाइल में रहते हैं। आपको पता है कि वो इंसान आपके लिए सही नहीं है, या पर आप उस पर एक्ट नहीं करते, या आप एक बाउंड्री, एक दायरा उस इंसान के साथ नहीं बनाते, और ये चीज़ें एक कांस्टेंट साइकिल बनती जाती है एंड आपके लिए बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट करती। तो आपको ये समझ आएगा कि इस इंसान की वजह से आपकी स्टेबिलिटी खतरे में है। अपने रिश्तों में एक मजबूत फाउंडेशन, एक मजबूत बॉन्ड क्रिएट नहीं कर पा रहे। और राइट, सो मैं देख रही हूँ कि किसी तरह की हायर अथॉरिटी या इंस्टीट्यूशन आपकी मदद करने वाली है कि आप फाइनली अपने लाइफ में आगे बढ़ें। स्पेशली कुछ लोग डिवोर्स लेना चाहेंगे, आप उसके लिए आगे बढ़ोगे। आप हो सकता है अपनी एंगेजमेंट तोड़ें या एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को ख़त्म करें। अगर आप किसी तरह के लीगल मैटर्स या कोर्ट केस में फंसे हो, ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो सकती है, आपके बिजनेस को लेके हो सकती है, या मे बी फैमिली सेटलमेंट, डिवोर्स, चाइल्ड कस्टडी, ये सारी चीज़ें तो मुझे लगता है कि वो आपके फेवर में होंगी। ओके, आप सही लोगों से मिलोगे, उनसे कनेक्ट करोगे। तो मैं देख रही हूँ किसी तरह के काउंसलर, थेरेपिस्ट, लीगल एडवाइज़र, इन लोगों के साथ आप कनेक्ट करोगे और वो आपको सही गाइडेंस देंगे। राइट, सो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि 2024 तक आप अपने ड्रीम घर को खरीदने वाले हो। ओके, तो इट्स लाइक जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं फिलहाल, मे बी एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, या अपने करियर में सफलता, या अपने बिजनेस में ग्रोथ, या आप में से कुछ लोग नया घर खरीदना चाहते, तो ये चीज़ें 2024 तक आप देखोगे मैनिफेस्ट हो रही है। ऑलराइट, क्योंकि नए लोग आपके लाइफ में आ रहे हैं, पुराने लोगों को, पुराने पैटर्न्स को आप अपने लाइफ से दूर कर रहे हैं। सो इसे पर्सनली ना लें, क्योंकि आप खुद सोचें, अगर हर दिन हमारी लाइफ परफेक्ट होगी तो हमारे पास कोई मोटिवेशन नहीं होगा। हम कुछ सीखना नहीं चाहेंगे फ्यूचर के लिए। द गुड थिंग इज़ कि आप बैलेंस करना चाहो या ना चाहो, एनर्जीज हमेशा बैलेंस कर लेती है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चीज़ों को। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट एंड लास्ट सीक्रेट जो आपके लिए है वो ये है कि आप में से 90% लोग अगले 6 महीने में अपने सोलमेट, डिवाइन काउंटरपार्ट, फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हैं। आपका इंतज़ार खत्म होने वाला है। ओके, क्योंकि आपकी थर्ड आई चक्र एक्टिवेटेड है। आपको इंट्यूटिवली महसूस होगा, जिस वक्त आप मिलोगे आपको पता होगा दिस इज योर पर्सन।
तो देखिए ये एक ऐसी पीरियड है जहाँ पे आपको लग रहा होगा कि आपके लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, कुछ एक्साइटिंग नहीं हो रहा है, आप बोर हो चुके हो, आप गुस्सा हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, और आपको लग रहा है कि दिस इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। बट यूनिवर्स के अपने तरीके होते हैं चीज़ें बैलेंस करने के। सो दिस पर्सन इज़ गोइंग टू कम इन योर लाइफ और चीज़ें अपने आप बदलेगी। तो स्टैग्नेंट एनर्जी के कॉम्पनसेशन के रूप में ये इंसान आपके लाइफ में आने वाले हैं। ओके बहुत सारे यूनिवर्सल साइंस आपको मिल रहे होंगे। हो सकता है आप इस इंसान को अपने सपने में भी देखोगे। पर मैं ये भी सुन रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग फिलहाल एक कामिक पार्टनर या फॉल्स ट्विन फ्लेम को अपना हायर लेवल सोलमेट या ट्विन फ्लेम मान रहे हो, अपना ट्रू ट्विन फ्लेम मान रहे। पर जिस इंसान से आप मिलने वाले हो वो ये नहीं है। कई बार आपको अपने रिश्ते में इंट्यूटिवली ऐसा लगता है कि आपके रिश्ते में बहुत मुश्किलें क्यों हैं, क्यों आप दूसरों की तरह आसानी से एक साथ नहीं आ सकते, आपके रिश्ते में संघर्ष क्यों है, चैलेंजेस क्यों हैं। मे बी आपको लग रहा होगा कि आप सेपरेशन में हो, आपका ब्रेकअप हो गया है और दिस इज योर पर्सन, क्योंकि आप इस इंसान को छोड़ नहीं रहे, आप उनकी एनर्जी से कनेक्टेड हो, आप इंतजार कर रहे हो कि ये इंसान आपके लाइफ में वापस आए, आप एक खुशहाल जिंदगी बिताएं। इसलिए आपके लाइफ में ग्रोथ नहीं दिख रही, क्योंकि मैं मानती हूँ कि हमारे लाइफ में हर चीज़ से कनेक्टेड होती है और आपको इस इंसान से दूर किया गया है क्योंकि वो आपकी डेस्टिनी का, वो आपके फ्यूचर का हिस्सा नहीं है। आपको किसी और से कनेक्ट करना है। दिस इज योर पर्सन। आपको इनके साथ अलाइनमेंट में आना है। और आप में से बहुत सारे लोग इंट्यूटिवली ये महसूस करते हैं कि ये एक बहुत चैलेंजिंग रिश्ता है एंड आपको हमेशा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी आप उस इंसान को छोड़ नहीं पा रहे। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट नहीं है। एंड आई नो कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये सुन के अच्छा नहीं लगेगा, पर एक ट्रू काउंटर पार्ट रिलेशनशिप ऐसी होती है जहां आप दोनों की सोल पर्पस एक जैसी हो, आप अलाइनमेंट में होते हो। ये रिश्ता नेचुरली स्मूथली आगे बढ़ता है। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। आप दोनों एक जैसे होंगे और आप एक दूसरे की एनर्जी को मिरर करोगे। मुझे नहीं लगता है पर्सनली कि ये एक ऑपोजिट्स अट्रैक्ट वाली इक्वेशन होती है जहाँ पे एक इंसान बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड है, दूसरा इंसान बिल्कुल नहीं है, ऑन एंड ऑफ कनेक्शन है या हॉट एंड कोल्ड रिलेशनशिप है आपकी, कि वो आपको प्रायोरिटाइज करें, वो आपको एक्सेप्ट करें, आप उनके लिए चीज़ें बदल रहे हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सो इट्स टाइम टू गेट रेडी फॉर योर ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट। और आप समझ लें कि इस इंसान में बहुत हद तक आपको अपनी झलक दिखेगी। तो अगर आप अपने पास्ट को पकड़ के बैठे हो, इट्स टाइम टू से गुड बाय। एंड कामिक पार्टनर्स हमारे लाइफ में इसलिए आते हैं कि हमें अपने ट्रू काउंटर पार्ट के लिए तैयार करें। इन कामिक पार्टनर्स की वजह से हम अपने नेगेटिव पैटर्न्स को पहचानते हैं और उसे हील करते हैं ताकि हम दोबारा वैसी गलतियां ना दोहराएं। ओके तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, राइट नाउ दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, तो आप समझ लें कि आपने एक डांस कंपटीशन में हिस्सा लिया है। ओके और 1 महीना है आपके पास तैयारी करने के लिए। तो आप हर दिन रिहर्सल करते हो ताकि फाइनल डे पे गलती ना हो, राइट। रिहर्सल्स की तरह होते हैं, वो हमारे लाइफ में आते हैं हमें अपनी गलती बताने के लिए ताकि हम उस पर काम करें और उसे हील कर सकें। सो दैट व्हेन यू मीट योर डिवाइन काउंटर पार्ट, आप ऑलरेडी एक हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में होंगे। ओके डर, इनसिक्योरिटीज, नेगेटिव पैटर्न, कोडिपेंडेंसी, एडिक्शन, ऑब्सेशन, ये सारी चीज़ें आप इस इंसान के साथ महसूस नहीं करोगे। ओके तो डिलेज नहीं होंगे, एज सिंपल एज दैट। सो दिस इज द टाइम फॉर यू टू लर्न पेशेंस एंड टू लर्न टू बैलेंस योर एनर्जीज। ऑलराइट, मैं देख रही हूँ एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, टॉरस। मैं देख रही हूँ नंबर 4, 5 एंड 6 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप इस रीडिंग से आपको क्लैरिटी मिले एंड आप इंस्पायर्ड महसूस करें कि आपकी डेस्टिनी आपको एक बहुत अच्छी जगह पे लेके जा रही है। यू विल मीट योर डिवाइन काउंटर पार्ट, यू विल गेट मैरिड। ओके आपकी बिजनेस, आपकी करियर, आपकी सफलता वो निश्चित है। एंड आपका ड्रीम घर, जिस तरह की लाइफस्टाइल आप जीना चाहते हो, जिस तरह के घर में आप रहना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें जिसे आप फिलहाल मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपकी रियलिटी का हिस्सा बनने वाली है। ओके एंड यू आर बीइंग गाइडेड इन दैट डायरेक्शन। और ये वक्त है कि आप खुद को
इस चीज़ के लिए तैयार करें। बहुत सारे लोग अपने सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम्स के साथ कनेक्ट करेंगे। आई विश ऑल ऑफ यू गुड लक फॉर द फ्यूचर बिकॉज दिस इज कमिंग। ये हो रहा है, ये आपकी डेस्टिनी का हिस्सा है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड आई लव ऑल ऑफ यू। आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ light and healing energy to you. Take care.